Hi guys, welcome back. I am English Joy ma'am and in today's video we are going to learn something advanced English structures. Let's start. First, इस तरह के जो सेंटेंसेस है उनका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले इंग्लिश कैसे बनती है। डेली रूटीन के सेंटेंसेस है और इंग्लिश बोलने के लिए हमें ये सीखना चाहिए। चाय नहीं बना सकती, खाना बनाना तो दूर की बात है। वो ABCD नहीं जानती, इंग्लिश पढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे पास साइकिल नहीं है, कार तो दूर की बात है। वह ठीक से बात नहीं कर सकती, स्पीच तो दूर की बात है, स्पीच क्या देगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस है। अगले और सेंटेंसेस ये देखिए, तुम तो बड़े चतुर निकले, वह तो बड़ा बहादुर निकला, वह तो बड़ी बेईमान निकली, वह तो बड़ी तेज निकली, वह तो बड़ी सुंदर निकली। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते रहते हैं। आप सोचेंगे वह तो बड़ी सुंदर निकली है किस तरह का सेंटेंस है। तो कई बार आपने सुना होगा कि लास्ट पूरे साल पढ़ाई के बाद जब लास्ट में फेयरवेल पार्टी या कोई ऐसी पार्टी वार्टी होती है, उसमें कलर ड्रेस में हम जब किसी को देखते हैं यूनिफॉर्म के बाद, तो हमें लगता है ये हमारी क्लास में इतनी अच्छी लड़कियां थी, इतनी सुंदर लड़कियां थी, ठीक है, पर हमें तो मतलब ये तो बहुत सुंदर निकली, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सुंदर होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस, चलिए इनका ट्रांसलेशन करते हैं। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। हम यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, याद कर लेना, हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी। आप वीडियो पॉज करके इसको 2 बार अपने आप बोलिए। ये एक ईडियम है, ठीक है, ईडियम है, यानी ईडियम का मतलब हुआ मुहावरा है ये, और इसका अर्थ होता है निकलना। जैसे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन इंग्लिश, समथिंग और समवन इवेंचुअली बिकम समथिंग, यानी कोई चीज़ है ना, वो अचानक से किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाए, और इज फाउंड टू हैव पर्टिकुलर आइडेंटिटी, क्वालिटी और एबिलिटी, यानी उसमें से हमें कुछ ऐसी चीज़ें हमें पता चले अचानक से कि उसकी कुछ और आइडेंटिटी हो, कुछ और क्वालिटी हो, कुछ और एबिलिटी हमें पता चले, तब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई आपकी। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम बनाएंगे कैसे, इनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमें ये टर्न आउट टू बी, इसका यूज़ करना है, टर्न आउट टू बी, ठीक है, निकलना। जैसे हम कहें ना कि हिंदी में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये कहें कि झाड़ी में एक एनिमल दिखाई दे रहा है, राइट, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो हमने कुछ एक्सपेक्ट किया था, हमने जो एनिमल एक्सपेक्ट किया था, कोई भयंकर एनिमल है, झाड़ियों में दिख रहा है, पर वो तो बिल्ली निकली, है ना, वो तो बिल्ली निकली। हमने तो सोचा था कुछ शेर ऐसे कुछ निकलेगा, पर मतलब उस तरह का कुछ निकलेगा कि कुछ अलग निकलेगा, लेकिन वो तो बिल्ली निकली। हमने हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ निकला। तब हम ऐसे सेंटेंसेस अपने मुंह से निकल पड़े, अरे ये तो बिल्ली निकली, बोलते हैं ना। कई बार बोलते हैं अरे ये तो झूठा निकला, अरे वो तो बेईमान निकला। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलने वाले, जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते रहते, तो हमें इनका यूज़ करना आना चाहिए। देखो, इंग्लिश बोलना है ना, घर से ही शुरुआत होगी। घर में हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना चालू करेंगे तो अपने आप हो जाए। हम चाहे पूरे फुल सेंटेंसेस ना भी बोले, जितना आता है उतना उतना बोलना है, ठीक है। अभी ये पूरा ग्रामर सीख के, मेरे ग्रामर के वीडियोस ऑलरेडी हैं, लेकिन पूरा ग्रामर सीख के हम सोचे पूरा ग्रामर सीखने के बाद परफेक्ट आ जाएगा फिर बोलेंगे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। जितना आता जाए उतना सीखते जाइए और उसको अप्लाई करते जाइए अपनी लाइफ में, बोलते जाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम तो बड़े चतुर निकले, तुम तो बड़े चतुर निकले। क्या क्या बनाएंगे इसके लिए से? तुम के लिए क्या होगा? तुम के लिए हम सबसे पहले ऑब्वियस लिखेंगे यू, क्लियर। हमारे पास ये वर्ड है, ठीक है। अब निकले, निकले से क्या पता चलता है कि सेंटेंस किस में होगा? पास में। तुम बड़े चतुर निकलते हो, ऐसा कोई नहीं होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो कैसे बनेंगे? पास्ट टेंस में बनेंगे। तो हम इसको यहाँ पे करने, टर्न का क्या करने? टर्न। यू टर्न आउट टू बी, ठीक है, यू टर्न आउट टू बी। अब कैसे निकले? आप क्या निकले हो? चतुर। तो चतुर के लिए क्या? चतुर के लिए कौन सा वर्ड है? चतुर के लिए हमारे पास वर्ड है क्लेवर, क्लियर।
आई होप ये आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक ही सेंटेंस समझना है, राइट। बाकी तो आप अपने आप भी बना लेंगे। चलिए हम देखते हैं। वो तो बड़ा बहादुर निकला, क्या बनेगा इसका सेंटेंस? वह निकला, वह और निकला है तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि ये आएगा ही, ठीक है। अब ही टर्न आउट टू बी, बहादुर के लिए ब्रेव, ही टर्न आउट टू बी ब्रेव, ही टर्न आउट टू बी ब्रेव। वो तो बड़ा बहादुर निकला, राइट। वह तो बड़ी बेईमान निकली, कोई लोग चीटर निकलते हैं ना, ठीक है। निकली है शी टर्न आउट, शी टर्न आउट टू बी। अब बेईमान को क्या कहेंगे? डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, आपकी चॉइस है। डिसऑनेस्ट, आप चीटर भी लिख सकते हो, बेईमान कहो या चीटर कहो, ठग कहो। चलिए फिर, वह तो बड़ी तेज निकली, क्या लिए निकली। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, दूसरे स्ट्रक्चर्स भी आप देखिए। वह बड़ी तेज निकली, शी टर्न्ड आउट टू बी। अब तेज को क्या कर सकते हैं? ब्रिलियंट कह सकते हैं। वो बड़ी तेज निकली, ब्रिलियंट भी कह सकते हैं, आप स्मार्ट भी कह सकते हैं, स्मार्ट, ओके। होशियार निकला तो ब्रिलियंट, तेज है, तेज को हम नेगेटिव में भी लेते हैं तो स्मार्ट भी लिख सकते हैं। वह तो बड़ी सुंदर निकली, शी। अब इसका मेरे ख्याल से आपको बनाना चाहिए, वह तो बड़ी सुंदर, सुंदर के लिए क्या आएगा, है ना, आपको लिखना है। ये सेंटेंस मैं देती हूँ आपको एज ए होमवर्क, ठीक है। ये सेंटेंस आपको करना है होमवर्क में, ओके, क्लियर। कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर। चलिए अगले स्ट्रक्चर पर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लेट अलोन। क्या है? लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब है, इसको लेट भी बोलते हैं, लेट अलोन भी बोल सकते हैं, लेट अलोन भी बोल सकते हैं, दोनों हैं। इसका मतलब हुआ तो दूर की बात है, किसी चीज़ के लिए है कि दूर की बात है। जैसे हम लोग इसको कब यूज़ करते हैं? नेगेटिव में यूज़ करते हैं। कोई हमारा बयान होता है, नकारात्मक बयान के बाद किसी चीज़ पर जोर देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कोई वो स्थिति की संभावना नहीं, असंभावना है, संभावना ही नहीं उस चीज़ की, तब हम बोलते हैं इस तरह से। जैसे मैं कहूँ, मैं उसके घर 1 घंटा नहीं रह सकता, तो 2 दिन रुकने की बात तो दूर की है। मेरे पास नहाने का समय नहीं था, खाना बनाने की बात तो दूर की है। तो ये एक लेट अलोन क्या है? एक फ्रेज है, शब्द समूह। अब आप सोचेंगे लेट अलोन का मतलब, तो अब ध्यान दीजिए, लेट अलोन का दूसरा मतलब है लेट अलोन। अलोन इसका मतलब उस, लेट मी अलोन कई बार हुआ, अकेला छोड़ दो, लेट अलोन, अकेला छोड़ दो, क्लियर। आज हम लेट अलोन का मतलब अकेला छोड़ दो इस मीनिंग में हम नहीं देखने जा रहे हैं, क्लियर। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो अलग फ्रेज है। चलिए, वो चाय नहीं बना सकती, खाना बनाना तो दूर की बात है। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें क्या है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट कैसा होता है, आगे वाला सेंटेंस कैसा होगा, ये वाला होगा नेगेटिव। ये क्या होगा? नेगेटिव, नहीं जानती है, ये नहीं आता और ये नहीं आता, नेगेटिव स्टेटमेंट है। उसके बाद बीच में कोमा है, ये आप देख रहे हो कोमा आएगा सभी में, ठीक है, ये कोमा है। और उसके बाद वाले सेंटेंस में आपको लेट अलोन लगाना है। 3 बात क्लियर हो गई। पहला वाक्य क्या होगा? नेगेटिव होगा, कोमा लगाना है, और पीछे वाले वाक्य में लेट अलोन लगाना है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए बढ़ते हैं। वो चाय नहीं बना सकती, खाना बनाना तो दूर की बात है। तो वह शी कैन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कांट भी लिख सकते हैं। शी कांट मेक टी, वो चाय नहीं बना सकती, राइट। खाना बनाना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे हम इसके लिए इसके बाद तुरंत लगाना लेट अलोन फूड, कुक फूड, मेक अलोन, प्रिपेयर फूड भी कह सकते हैं, कुक फूड भी कह सकते हैं। वो ABCD नहीं जानती, इंग्लिश पढ़ना तो दूर की बात है। तो वो जानती नहीं है, तो यहाँ पर वो नहीं जानती है, तो लिखेंगे शी डजंट नो ABCD।
आप यहाँ पे वो तो इवन भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप चाहे तो इवन भी लगा सकते हो। ही डजंट नो इवन ABCD, वो तो ABCD भी नहीं जानती है। लेट अलोन रीड इंग्लिश, शी डजंट नो इवन ABCD, लेट अलोन रीड इंग्लिश। मेरे पास साइकिल नहीं है, तो हम लिखेंगे आई डू नॉट हैव ए साइकिल। मेरे पास साइकिल नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आई हैव नो साइकिल, आई हैव नो साइकिल। डिफरेंस देख लीजिए दोनों सेंटेंस में। आई डू नॉट हैव अ साइकिल, आई हैव नो साइकिल, आई हैव नो साइकिल, आई हैव नो ए साइकिल नहीं आएगा, आई हैव नो साइकिल। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, आपकी चॉइस है, आप दोनों तरह से किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। कार तो दूर की बात है, तो यहाँ पे लगाएंगे लेट अलोन अ कार। ओके, वो ठीक से बात नहीं कर सकती, वापस सकने वाला ही सेंटेंस आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ले लेते हैं शी कैन नॉट टॉक प्रॉपरली, वो सही से बात नहीं कर सकती। स्पीच तो दूर की बात है, लेट अलोन अ स्पीच, लेट अलोन अ स्पीच। लेकिन जब ऐसे हम कहें कि स्पीच देना दूर की बात है, वो ठीक से बात नहीं कर सकती, स्पीच देना तो दूर की बात। जब स्पीच देना शब्द आए तो अब हम यहाँ पे ए स्पीच की जगह लेट अलोन तो लिखना ही, लेकिन ए स्पीच की जगह हम लिखेंगे, ये तो हमने एज ए नाउन लिया है। अ स्पीच क्या है, एक नाउन है, जैसे ए कार है उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे अगर कोई क्रिया हो रही, स्पीच देना क्रिया की बात हो रही कि स्पीच देना दूर की बात है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीवर अ स्पीच, डिलीवर अ स्पीच। स्पीच देना तो दूर की बात है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसको शेयर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल सके अपलोड करते ही। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।